Hello, dear friends. Good morning to everyone. I'm your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हर एक एग्जाम के लिए। तो मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर प्रिपेयर करके लाया हूँ आपके लिए। तो आप लोग फटाफट नोट्स की ओर ध्यान दे के आप लोग प्रिपेयर करो। तो देखते हैं आज की करंट अफेयर के ऊपर। फर्स्ट वन देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ हुइच इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ जीएसटीएन फिलिंग पोर्टल। याद रखो, किसी के साथ मतलब एग्रीमेंट किए हैं, कौन सा, एक तो इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कर लिए मतलब इन्फोसिस। ओके, याद रखो, गवर्नमेंट साइन किए हैं एग्रीमेंट। उन्हीं के ऊपर मैं नोट की और आप लोग ध्यान दो। मैं नोट भी बता देता हूँ कि गवर्नमेंट रिसेंटली साइन किए हैं एक एग्रीमेंट विद इन्फोसिस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ जीएसटीएन फिलिंग पोर्टल। इन्फोसिस इज द मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजिम इन इंडिया। याद रखो, इन्फोसिस क्या है कि एक मैनेजिंग सर्विस प्रोवाइडर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजिम इन इंडिया। So to improve the access and performance of GSTN फिलिंग पोर्टल ऑन ए परमानेंट बेसिस, मतलब परमानेंट बेसिस के लिए इम्प्रूव करने के लिए एसेस और परफॉर्मेंस जो फिलिंग पोर्टल में, तो द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस which are being carried out with the information technology firm in is expected to be operational from अप्रैल 2022, सॉरी 2020। याद रखो, ये उसका कंप्लीट नोट्स है। तो फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA has recently organized its first awareness program in which city और यूनियन टेरिटरी, वो अंडमान एंड निकोबर आइलैंड में। याद रखो। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर देखो। पुष्पा कमल दाहाल जो कि प्रचंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री। ये इंटरनेशनल लेवल का, नेपाल का। ओके, नेपाल याद रखो। उन्हीं के ऊपर नोट्स देखो। सो नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी अपॉइंटेड CPN माओइस्ट सेंटर चेयरमैन पुष्पा कमल दाहाल जो कि प्रचंड हैज़ एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। और जो कि प्रचंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल एज पर द आर्टिकल 76 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखो, ये भी आपको मतलब याद रखना होगा। देर हैज़ बीन एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन प्रचंड एंड ओली टू लीड द गवर्नमेंट ऑन रोटेशन बेसिस। ओके, एग्रीमेंट हुआ है, अंडरस्टैंडिंग, जो कि बिटवीन प्रचंड एंड ओली टू लीड द गवर्नमेंट ऑन रोटेशन बेसिस में। ओके, तो फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर देखो। एम्परर पेंगुइन्स which were seen in the news are native to which region और country। याद रखो, अंटार्कटिका। तो उन्हीं के ऊपर कंप्लीट नोट्स आप लोग देखो कि एज पर ए न्यू रिसर्च 2/3 of Antarctica's native species, including emperor penguins, okay, are under threat of extinction or major population declines by 2100s. Okay, so this is due to current trajectories of global heatings. The study was conducted by scientists, conservationists, and policymakers from 12 countries. So it has identified emperor penguins as the Antarctica species at greatest risk of extinction, followed by other seabirds and dry soil नेमाटोड्स। याद रखो, ये उसका कंप्लीट नोट्स है। आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है वहाँ आप लोग जुड़ जाओ। महीने के लास्ट में आप लोग के सारा का सारा PDF एक कंप्लीट फॉर्मेट में आप लोग को शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर देखो। व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज सेट अप सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमीशन। आंसर है CBIC, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ indirect taxes and customs CBIC has constituted customs, याद रखो, central excise and service tax settlement commission. So it's aim to resolve and settle the show case notices issued under the
Custom Act, so Central Excise Act and Service Tax regime. So this move would ensure speedy disposal of cases under the old indirect tax regime. ये है उसका कंप्लीट नोट्स है, आप लोग नोट्स कर लो फटाफट। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। India has agreed to start negotiations for a free trade agreement with which neighboring country? बांग्लादेश के साथ, याद रखो। नेक्स्ट की ओर देखो, who has been appointed as the next इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। तो उन्हीं के ऊपर नोट्स की ओर देखो। सो ही वुड बी सक्सीडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हु इज superintendent on December 31st. So an officer of the 1986 batch, Lieutenant General Walia is an alumnus of the Indian Military Academy, so Dehradun, and also received the prestigious silver medal there. Okay, ये है उसका कंप्लीट नोट्स है। तो आज ये करंट अफेयर्स बस इतना तक ही। आशा करता हूँ ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and never forget to click the bell icon for my new notification. Thank you very much for watching this video. Jai Hind.